हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। आज स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। देखो, आपके बोर्ड एग्जाम की आप तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हो तो अभी भी स्टार्ट कर दो, टाइम अभी भी चालू कर दो पढ़ाई करना। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्या है, 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी क्या दे रहे कि हमको 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन को। आसान सा क्वेश्चन है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और किसी भी आपके क्वेश्चन में दिक्कत हो या कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो, कोई भी एग्जाम्पल समझ में नहीं आ रहा हो, कमेंट कर दीजिएगा। उसका वीडियो सॉल्यूशन मैं बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 636 योग का मतलब यानी कि एसएन का मान कितना दे रखा हमको, 636। ठीक है, ये एपी दे रखी है, ए का मान निकालेंगे, डी का मान निकालेंगे। पूछ रहा है कितने पद लेने चाहिए, यानी कि एन का मान पूछ रहा है हमको। एसएन दे रखा है, एन का मान पूछा है, ए और डी निकालेंगे। तो करते हैं इसको आगे। एस एन का मान कितना दे रखा है, एस एन का मान दे रखा है हमको 636। ठीक है, एन का मान हमें फाइंड आउट करना है। ए का मान कितना है, यानी कि फर्स्ट पद कितना है, 9। और डी का मान 8 - 7 यानी कि 17 - 9 बराबर 8। ये हमारे को डी का मान दे रखा है। ठीक है, अब क्या पूछा है, एन का मान। तो एस एन बराबर क्या होता है, एस एन बराबर होता है क्या, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये हमारे को एस एन का फॉर्मूला आता है। ठीक है, एस एन का मान कितना है, 636। तो 636 बराबर n/2, यानी कि एन का मान तो हमें फाइंड आउट करना है। तो एन को तो ऐसे कैसे, n/2। टू ए का मान कितना है हमारे पास, 9। बस सिर्फ फॉर्मूले में मान रखना है और करना है। प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना है हमारे पास, 8। बस हमने फॉर्मूले में मान रख दिया। अब आगे सोल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो 636 बराबर यहाँ पर क्या होगा, n/2 इंटू में ये कितना होगा, 18 प्लस n-1 इंटू 8। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये बटे में तो इंटू में आ जाएगा इधर। तो क्या होगा, 2 गुणा 636 बराबर इधर क्या होगा, n गुणा ये कितना होगा, 18। अंदर इसको 8 को गुणा कर देते हैं, प्लस कितना होगा, 8n-8। ठीक है, अब क्या करते हैं, 2 को गुणा करते हैं तो कितना होगा, 6 दूनी 12, 1 3 दूनी 6 1 7 और 6 दूनी 12 बराबर ये कितना होगा, 18n प्लस 8n² माइनस 8n। ठीक है, अब क्या करते हैं, सबको द्विघात समीकरण बन गए, इसको भी इधर ले जाते हैं। कितना होगा, 0 बराबर कितना होगा, 8n²। ये कितना बचेगा यहाँ पर, 10n। 18 - 8 10n माइनस कितना, 1272। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो कितना होगा, 0 को इधर कर देते हैं, इनको इधर ले लेते हैं। 4n² प्लस का 5n माइनस कितना होगा, 636 बराबर 0। हमने 2 कॉमन लेके 0 में भेज दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। अब ये हमारे पास द्विघात समीकरण आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको किसी भी विधि से हल कर लेते हैं। तो हम इसको गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो 4 गुणा 636 कितना होगा, 636 गुणा 4 कितना होगा, 4 4 2 5। ठीक है, ये हमारे पास ये आ गया। अब क्या करते हैं, इसके गुणनखंड कैसे करते हैं, ऐसे तो हमारे दिमाग में आता नहीं है कि कैसा क्या होगा। तो हम इसके गुणनखंड फैक्टर कर लेते हैं। तो कितना कितना होगा, 1 यहाँ पर 4 सॉरी 1 2 7 2। ठीक है, फिर 2 का 9 6 3 6, फिर 2 का 3 1 8, फिर कितना 2 का जा रहा है 1 5 यहाँ पर 9, फिर कितना जा रहा है 3 का, कितनी 5 3, फिर 53 का जा रहा है। ठीक है, अब करते हैं इसको एडजस्ट करते हैं। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 और 16 थी 48। 48 और 53 का अंतर कितना आ रहा है, 5 का आ रहा है। तो हमको एडजस्ट कर जाएगा, 48 और 53 दो फैक्टर हो जाएंगे। तो 4n² प्लस का लाना है, तो प्लस का 53n माइनस का कितना 48n माइनस 636। अगर ये प्रोसेस आपको समझ में नहीं आया तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, वीडियो बने हुए हैं, उनको चेक करें, वहाँ से आ जाएगा आपको। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, एन कॉमन आ रहा है। एन हमने कॉमन ले लिया, तो 4n प्लस का 53 और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का कितना 3 कॉमन ले लो। यहाँ से 3 कॉमन आ जाए तो कितना बचेगा, 16
एन माइनस का यहाँ पर कितना, सॉरी हम 3 नहीं, यहाँ से 12 कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, 12 चौक 48, ठीक है। और 12 इसमें 12 का भाग देते हैं तो कितना बचेगा यहाँ पर 53, यानी कि सेम बन जाएगा ये दोनों, ठीक है। तो क्या होगा, बराबर 0। तो कितना होगा, n माइनस 12 बराबर 0। और ये क्या होगा, 4n प्लस 53, सॉरी यहाँ पर प्लस का आएगा, ठीक है, माइनस 12 लिया हमने, ठीक है, बराबर 0। तो देखो n का मान कितना आएगा, n का मान 12 आएगा, ठीक है। माइनस का 53 ये नहीं लेंगे क्योंकि तो माइनस में तो हमारे पास n का मान सिर्फ पॉजिटिव तो आता है, ठीक है। तो n का मान कितना है हमारे पास, 12। क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन में पूछ रहा था कितने पद लेने चाहिए, तो हमको कितने पद लेने हैं, 12 पद लेने हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग कितना है, एस एन का मान कितना है 400। तो पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। यानी कि ए का मान दे रखा है और ए एन का मान दे रखा है, यानी कि एल का मान दे रखा है और एस एन दे रखा है। पदों की संख्या एन का पूछा है और डी का पूछा है। तो करते हैं इसको सोल्व, ठीक है। तो क्या क्या दे रखा है हमको, ए एन दे रखा है और एस एन दे रखा है। तो ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर होता है हमारे पास ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और एस एन बराबर क्या होता है, एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये हमारे पास एस एन होता है। ए एन का फॉर्मूला लिख दिया हमने। तो ए एन का मान कितना दे रखा हमको, 45। जो मान दे रखे हैं वो लिखते हैं। आगे ए का मान दे रखा हमको 5 प्लस एन का मान ज्ञात करना है, तो एन का एन माइनस 1 इंटू डी का मान भी ज्ञात करना है, तो डी को भी ऐसे ऐसे। अब क्या करते हैं, 5 को इधर भेज देते हैं। तो कितना होगा, 40 बराबर एन माइनस 1 इंटू डी को ऐसे कैसे, ये समीकरण 1 आ गया। इधर देखो एस एन का मान कितना दे रखा है 400 बराबर एन का मान ज्ञात करना है बटे 2, ये कितना होगा 2a, ए का मान कितना है 5, 2 गुणा 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये इधर आके गुणा हो जाएंगे, कितना होगा 800 बराबर एन, ये कितना होगा 10 प्लस ये देखो एन माइनस 1 इंटू डी, इतना था देखो एन माइनस 1 इंटू डी, इसका मान कितना है 40, तो प्लस का 40। यहाँ से देखो प्लस 40 है ना, एन माइनस 1 इंटू डी की जगह क्या लिख सकते हैं हम 40। तो यहाँ पर इसकी जगह 40 लिख दिए। तो कितना होगा 800 बराबर एन इंटू कितना होगा 50। तो एन बराबर क्या होगा 800 बटा 50, ये कितना होगा एक कितना 5 16 पंजे 80। तो एन का मान कितना है हमारे पास 16, ठीक है। एन का मान 16 गया। अब एन का मान क्या पर रखते हैं समीकरण 1 में, तो वहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा हमको डी। तो एन का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा 40 बराबर एन का मान कितना 16 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो कितना होगा 40, ये कितना होगा 15 बटा 15 बराबर डी। काट दो कितने से 5 से काट दो, कितना होगा 8 बटा 3 बराबर डी। तो डी का मान कितना है हमारे पास 8 बटा 3, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः क्या है 17 और 350 है। यदि सार्वंतर 9 है तो इसमें कितने पद होंगे, यानी एन का मान कितना है और एस एन क्या है, ठीक है, यानी कि योग कितना है। प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः क्या है 17 और 350। ए और ए एन कितना है 17 ए तो और 350 ए एन है। सार्वंतर डी का मान कितना है 9। तो क्या पूछा है एन का मान और एस एन का, ठीक है। अब देखो हमारे को क्या दे रखा है, ए एन का मान दे रखा है कितना 350। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। जो मान दे रखा है वो रखते हैं इसमें। तो ए एन का मान कितना है 350 बराबर ए का मान कितना है 17 प्लस एन का ज्ञात करना है, तो एन माइनस 1, डी का कितना दे रखा है हमको 9, ठीक है। इस तरह का माइनस हो जाएगा। तो 350 माइनस 17 बराबर क्या एन माइनस 1 इंटू 9। तो ये कितना बचेगा 333 बराबर ये एन माइनस 1 इंटू 9, ठीक है। क्या करते हैं भाग देते हैं इधर। तो क्या होगा एन माइनस 1 बराबर कितना होगा 333 बटा 9। तो कितना होगा एन माइनस 1 बराबर कितनी बार 3 बार देते हैं 3 1 1 1, ठीक है। फिर 3 का जाएगा 3 3 9 और 3 7 21। तो कितना होगा 37। तो एन बराबर कितना है हमारे पास प्लस ये कितना होगा 38,
एन का मान कितना है हमारे पास 38, ठीक है। एन का मान आ गया। अब क्या करते हैं एस एन यानी कि एस 38 का मान ज्ञात करते हैं। तो एस एन का फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो एस 38 होगा, एस 38 होगा, एन की जगह कितना 38 बटे 2 कितना होगा 2a का मान दे रखा हमको 17 प्लस एन माइनस 1 यानी कि 38 माइनस ए कितना होगा 37 इंटू डी का मान दे रखा हमको 9। बस अब क्या करना है इसको सोल्व करना है। तो एस 38 बराबर होगा ये कितने होगा 1 19 इंटू में ये कितना होगा 17 दूना 34 प्लस ये कितना होगा 63 6 27 और 6 33, ठीक है। अब क्या करते हैं इसको सोल्व करते हैं। तो एस 38 बराबर होगा ये कितना होगा 19 इंटू 7 6 3 367 गुणा 19 कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास गुणंतर 73, ठीक है। कैलकुलेशन मैंने कर ली है, ये हमारा एस 38 का मान आ गया। अब देखो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है उस एपी का प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी का मान दे रखा है और 22वां पद क्या है 149 है, ठीक है। यानी कि 22वां पद यानी कि ये लास्ट पद हुई है, ठीक है। और पर डी का मान दे रखा है हमको 7 और अंतिम पद दे रखा है, तो ज्ञात करते हैं हम इसको। अब देखो हमारे पास क्या दे रखा है डी दे रखा है एन दे रखा है और लास्ट पद यानी कि ए एन दे रखा है, ठीक है। तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और पूछा क्या है एस 22 पूछा है, ठीक है। यानी कि 22 पदों का योगफल जो दे रखा है उसका मान रखते हैं। तो ए एन का मान दे रखा है हमको 149 बराबर ए का मान नहीं है तो ए का ए प्लस यहाँ से क्या एन का मान कितना है 22 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दे रखा है हमको 7, ठीक है। करते हैं इसको सोल्व। तो 149 ये कितना होगा ए प्लस कितना 21 इंटू 7, ठीक है। तो ये कितना होगा 149 बराबर ये कितना होगा ए प्लस 7 147, ठीक है। इधर आके माइनस का हो जाएगा तो क्या होगा ए का मान कितना आएगा 149 माइनस 147, तो ए का मान आएगा हमारे पास 2, ए का मान आ गया। ए एस 22 पूछा है तो एस एन बराबर होता है क्या एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारे पास एस 22 होता है। तो एस एन यानी कि एस 22 बराबर क्या होता है एन का मान कितना है हमारे पास 22 बटे 2 मान रखो 2, ए का मान कितना है हमारे पास 2 प्लस एन का 22 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 7। अब बस क्या करना है इसको सोल्व करना है। कितना होगा एस 22 बराबर 11 गुणा ये कितना होगा 4 प्लस 21 गुणा 7, ठीक है। एस 22 बराबर आएगा 11 ये कितना होगा 4 प्लस 147 कितना होगा एस 22 बराबर 11 गुणा ये कितना होगा 151, तो इसको मल्टीपल करेंगे कितना आएगा 1661, ठीक है। ये हमारे पास एस 22 का मान आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है उस एपी का प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रम से क्या है 14 और 18 है। आसान सा क्वेश्चन है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया तो किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। लिस्ट में जाकर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का पूरा वीडियो सोल्यूशन है, ठीक है। पूरे पार्ट किए हुए हैं उसमें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो हमारे को क्या क्या दे रखा है एस 51 पूछा है एन का यानी कि एन का मान कितना होगा 51, A2 दे रखा है और A3 दे रखा है। क्या करते हैं हम A2 का फॉर्मूला लेते हैं। A2 बराबर हो गया क्या ए प्लस एन की जगह कितना 2 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। A2 का मान कितना दे रखा है हमको 14 बराबर ए प्लस यहाँ पर एक ही बचेगा यानी कि डी, ये समीकरण 1 आ गया। A3 का देखो A3 बराबर क्या होगा ए प्लस एन की जगह 3 माइनस 1 इंटू डी, तो A3 का मान कितना दे रखा हमको 18 बराबर ए प्लस 2D, ये समीकरण आ जाए 2, ठीक है। अब क्या करते हैं समीकरण 2 को एक में से घटा देते हैं तो क्या होगा ए प्लस 2D बराबर 18, ये कितना होगा ए प्लस डी बराबर 14, तो माइनस माइनस माइनस, ठीक है। तो ये कट जाएगा डी बचेगा यहाँ पर, डी बराबर क्या होगा 4, तो डी का मान कितना है हमारे पास 4। क्या पूछा है हमको एस 51 यानी कि एस एन बराबर क्या होता है एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारे पास एस एन होता है। एन की जगह कितना 51, तो एस 51 बराबर
51/2, ये कितना होगा 2। ए का मान कितना है हमारे पास, ए का मान है, सॉरी यहाँ से ए का मान और निकालो पहले, ठीक है। तो डी का मान आ गया 4, डी का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो कितना होगा, कितना आएगा 14 बराबर ए प्लस डी का मान 4, तो ए का मान आएगा हमारे पास 10, ठीक है। ये हमारे पास ए का मान आ गया, तो 2 गुणा ए का मान 10, एन की जगह कितना 51 माइनस 1, डी का मान हमारे पास कितना 4, ठीक है। तो एस 51 आएगा 51/2, ये कितना होगा 20, ये कितना होगा यहाँ पर सॉरी प्लस है, प्लस कितना होगा 50, सॉरी 51 माइनस 1 इंटू डी, तो कितना होगा 50 गुणा 4, ठीक है। तो एस 51 बराबर 51/2, ये कितना होगा 20 प्लस 200, एस 51 बराबर 51/2 कितना होगा 220, कट जाएगा कितना 110, इसको गुणा करते हैं, एस 51 बराबर 110 गुणा 51 कितना होगा 0 1 1 कितना 0 5 5 जो 0 1 6 5 56 10, ये हमारे पास एस 51 का मान आ गया। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है 8वां, ये पूरा हुआ है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग कितना है 49 और प्रथम गुण 17 पदों का योग कितना है 289, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो SN ज्ञात करना है हमको। अब जो दे रखा है उसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो S7 का मान कितना है हमारे पास 49, तो SN बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। मान रखते हैं जो दे रखा है, तो n का मान कितना है 7, S7, ठीक है, बराबर 7/2, ये कितना होगा 2, ए का मान नहीं है तो ए को ए प्लस एन की जगह 7 माइनस 1 इंटू डी का डी, ठीक है। S7 का मान कितना दे रखा हमको 49, तो 49 बराबर 7/2, ये कितना होगा 2a प्लस 6d, ठीक है, आ गया। अब क्या करते हैं, ये बटे में तो गुणा में आ जाएगा, यानी कि ये क्या चल जाएगा 49 गुणा 2/7, ठीक है, बराबर 2a प्लस 6d, ये कट जाएगा कितना 7, तो कितना होगा 14 बराबर 2a प्लस 6d, 2 कॉमन आ जाएगा, तो कितना होगा 7 बराबर a प्लस 3d, ये समीकरण 1 आ गया। अब देखते हैं इधर S17 का मान कितना है 289, तो SN बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, जो दे रखा है उसका मान रखते हैं। तो S17 बराबर 200, यहाँ पर n की जगह कितना 17/2 2a प्लस n की जगह 17-1 इंटू डी, S17 का मान 289 बराबर 17/2, ये कितना होगा 2a प्लस 16d, ठीक है। तो ये क्या होगा 289 गुणा 2/17 बराबर क्या होगा 2a प्लस 16d, ये कितनी बार कटेगा 17 बार, ठीक है। तो क्या होगा 17 दूना 34 बराबर 2a प्लस 16d, यहाँ से 2 कॉमन आ गया, तो 17 बराबर a प्लस कितना 8d, ये समीकरण 2 आ गया। अब 1 और 2 को सोल्व करते हैं, a और d का मान निकालते हैं, ठीक है। तो 17 बराबर a प्लस कितना 8d माइनस माइनस माइनस, यहाँ पर कितना बचेगा माइनस का 10 बराबर ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 5d, ठीक है। तो d का मान कितना आएगा माइनस का 10 बटे माइनस का 5 यानी कि 2, d का मान आ गया हमारे पास 2। अब d का मान समीकरण कौन से में रखते हैं 1 में, ठीक है। तो रखते हैं कितना होगा 7 बराबर a प्लस 3 गुणा d का मान 2, तो a का मान कितना आया, a का मान आया हमारे पास 1, क्योंकि 3 दूनी 6 माइनस 7, 1 आ गया, ठीक है। a का मान आ गया और d का मान आ गया। अब क्या पूछा है SN, तो SN बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो प्रथम n पदों का पूछा थी, तो n की जगह क्या रखें हम n ही रखेंगे, ठीक है। तो SN बराबर होगा n/2 2, एक का मान कितना है हमारे पास 1 प्लस n की जगह n-1 इंटू डी का मान आएगा हमारे पास 2, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, क्या होगा SN बराबर आएगा कितना n/2, ये कितना होगा 2 प्लस ये कितना होगा अंदर गुणा करते हैं 2n-2, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा SN बराबर
ये कितना होगा 2n² बटे 2 से 2 कैंसिल, तो Sn का मान कितना है हमारे पास n²। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के 2 पार्ट है, एक मैं करता हूँ, एक आप खुद स्वयं करना हो जाएगा, ठीक है। तो दर्शाए कि A1 A2 AN तक जा रहे में से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है, यानी कि AN बराबर 3 + 4n। तो क्या पूछा है, 15 पदों का योगफल पूछा है, ठीक है। ये हमारे को दे रखा है, ठीक है। तो n क्या होता है, n बराबर 1 2 3, ठीक है, ऐसे रखते जाएंगे नेचुरल नंबर रखते जाएंगे। तो A1 क्या होगा, A1 यानी प्रथम पद क्या होगा, n की जगह कितना 1, तो 3 + 4 1, ठीक। तो A1 का मान कितना है हमारे पास 3 + 4 बराबर 7, ये हमारे पास A1 आ गया। अब क्या करते हैं हम A2, n की जगह कितना 2, A2 बराबर क्या होगा 3 + 4 × 2, तो कितना होगा 8 और 3 कितना होगा 11, तो A2 का मान कितना है हमारे पास 11, ठीक है। ऐसे क्या करते हैं हम A3 यानी कि n की जगह कितना 3, तो 3 + 4 = 12, A3 का मान कितना है हमारे पास 15, ठीक है। तो ये क्या होगा 7 11 और 15, ठीक है, ऐसे चलता जाएगा। अब देखो ए का मान कितना है हमारे पास 4, डी का मान देखो AP कब हो गया जब डी का मान बराबर आएगा, तो यहाँ पर भी 4 आ रहा है डी का मान और यहाँ पर भी 4 आ रहा है, तो डी का मान 4, अतः ये क्या होगी, अतः डी यानी कि सार्व अंतर समान है, तो क्या होगा AP होगी। ये हमने सिद्ध कर दिया AP होगी। अब क्या पूछा है 15 पदों का योगफल, यानी कि S15, ठीक है। तो n का मान कितना होगा यहाँ पर 15, तो n/2 2a + n - 1 × d, सारे मान हमारे पास रखते हैं। तो S15 बराबर क्या आएगा, n की जगह 15/2, ये कितना होगा 2, a का मान कितना है हमारे पास, a का मान है 7 प्लस n की जगह 15 - 1, d का मान कितना हमारे पास 4, ठीक है। तो क्या होगा S15 बराबर 15/2 कितना होगा 14 प्लस यहाँ पर 14 × 4, ठीक है, कितना आएगा 15/2 14 + 56 कितना होगा 70, तो क्या होगा 15 × 70/2 कितना होगा ये 35, 35 × 15 करते हैं इसको सोल्व, क्या आएगा 35 × 15 25 2 15 16 17 5 और 3 5 2 और 5 यानी कि 525, ये हमारे पास S15 का मान आ गया। इसी प्रकार दूसरा टाइप हो जाएगा, अगर नहीं होता है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से वीडियो बना लूँगा, ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।